जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड खुनियाओं अंतर्गत ग्राम पंचायत मनकर में स्थित गौशाला जो ग्राम पंचायत मनकर द्वारा संचालित है में पाली जा रही गायों की स्थिति बहुत ही खराब है। बीमारी से गाय कराह रही है और डॉक्टर का पता नहीं। भगवान भरोसे है गायों का जीवन। आंकड़ों के अनुसार उक्त गौशाला में कुल 110 गाय है, जबकि मौके पर मात्र 11 गौवंश थी, जिसमें से एक की हालत बहुत ही खराब थी, परंतु इलाज शून्य था। बिछाने के लिए ना ही पुआल था, ना ही खाने के लिए हरा चारा और दाना। नाद खाली थी, जबकि प्रतिवर्ष लाखों का व्यय संचालकों द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार विकास खंड खुनियाओं के ग्राम पंचायत हरैया की गौशाला में भी बदतर स्थिति में मिली गाय। एक गाय तो पूर्ण रूप से धाराशायी थी, तो दूसरी गाय कई जगह से चोटिल। गाय के पिछले हिस्से कई इंच का मांस सड़ कर गायब हो चुका, आसपास खून फैला था, फिर भी दवा के नाम पर शून्य था। मैं विकासखंड खुनियाओं के एक गौशाला में है जो हरैया में है, और वास्तव में इसकी इतनी बढ़िया गौशाला की सोच है जिसके लिए पशुधन प्रसाद अधिकारी का भी दायित्व है। गौशाला में एक गाय पड़ी है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसकी किस स्थिति में है, किस बद से बदतर स्थिति में, यहाँ अगल बगल में आप पूरा इसके खून देख पा रहे हैं, और हमको लग रहा है इसके पैर में भी पहले से घाव है। और डॉक्टर साहब का क्या इलाज चल रहा है, यह विचारणीय प्रश्न है। गाँव की स्थिति आपके सामने है। मैं एक बार चाहूँगा कि आप यहाँ दिखाएं, जैसा अभी प्रधान जी के शायद भाई हैं। क्या भाई साहब, क्या नाम आपका, क्या नाम बताए हैं? क्या नाम? ये है आपके भाई हैं। आपका कहना है 135 यहाँ पे गाय हैं। स्थिति आपको हमने एक गाय की दिखाई, और इस गौशाला के रख रखाव के बारे में वास्तव में इसको केवल पैसे के रूप में न देखा जाए। गौशाला और गौवंश संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण है और धार्मिक उद्देश्य भी है, और निश्चित है कहीं न कहीं इसको सुधारने की आवश्यकता है। सामने गौ माता पड़ी हैं, इनकी देखरेख किस स्थिति में है, और यहाँ पुआल रात में रहने के लिए, इनको बैठने के लिए पुआल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हम थोड़ा बाहर से दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। पुआल सब शाम को डालते हैं, फिर सुबह से सफाई करते हैं। ये हमारी स्थिति है गौवंश की, और निश्चित है इन तमाम गौवंश के संरक्षण के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमें खुद के संरक्षण की आवश्यकता है, इसी प्रकार इन गौवंश की संरक्षण की आवश्यकता है। हम थोड़ा सा भी बाहर भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस स्थितियाँ में है, किस तरह से यहाँ हमारे भूसे का स्टोर किया, जबकि ये लाखों रुपए कहीं न कहीं गौवंश पे खर्च किया जा रहा है। उन स्थितियों को भी देखना होगा कि सरकार की उन तमाम योजनाओं की धरातल पर स्थितियाँ क्या है, और इसे हमें क्या सीखने की आवश्यकता है, क्या इसको सुधार करने की आवश्यकता है। इसमें जिम्मेदार खंड विकास अधिकारी और तमाम उन अधिकारियों को जो इसके संरक्षण में है, जो इन हमारे गौशालाओं के देख रेख कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस पर क्या सुधार की आवश्यकता है। निश्चित है यह विचारणीय प्रश्न है। और अगर देखें हमारी गौ माता, निश्चित है केवल इसलिए नहीं कि इनको संरक्षित किया जाना है, दूध की अगर देखें उपलब्धता हमारे लिए कितनी आवश्यक है, और आप सभी को इधर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहूँगा कि ऐसे तमाम विषय वस्तु पर आप जागरूक हों और आगे बढ़ें। मैं आगे भी कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए कि क्या स्थिति यहाँ जो हमारे धाना और हमारा भूसा है और हमारे जो दाना है, इनकी क्या स्थितियाँ हैं। नमस्कार।